वो जानता था एक सीधी सादी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेविल शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी। वो क्यों उसकी तरफ खिंचता जा रहा था? क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पे नज़रें जमाई सोचों में डूबा हुआ था जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली। शायद उसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। मत करना, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई, जबकि कमरे के बाहर वो साकित खड़ी उसके अल्फाज को मायने दे रही थी। नेक्स्ट सीन। बेबी क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं, वो शरारत से बोला। उसने घूर के उसकी तरफ देखा। वो उसी की बात मान रही थी और वो मज़ीद नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उसने मुंह बना के कहा तो उसका कहकहा हवा में बुलंद हुआ। ऐसा पहली बार था वो इतना खुल के हंसा था। मगर तुम बहुत अच्छी हो, उसने प्यार से उसके गाल छुए। आपके डिम्पल्स भी बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उसने मज़ीद मुंह बना के कहा। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी बीवी मरती है इन पे, उसने आँख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं, और आप हंसते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसको तो ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। वो उसकी मासूम बातें सुन के हंस रहा था, जबकि दूर कोई था जो उनकी इस हंसती खेलती ज़िंदगी को देखकर खुश नहीं था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, हमारा आज का नावल वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, या उससे भी ज़्यादा कह लो कि मोस्ट डिमांडिंग नावल है, मोस्ट रिक्वेस्टेड नावल है, और बहुत ज़्यादा और बहुत अरसे से इस नावल को रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट आ रही थी। फाइनली आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट फॉर ऑल ऑफ़ यू ऑन योर डिमांड। थोड़ा सा जनरी बताऊँ तो गैंगस्टर बेस्ड है, क्रिमिनल हीरो होता है और उसका 3 दोस्तों का ये ग्रुप होता है, और हिडन निकाह कह लो या मतलब सडन निकाह कह लो, कुछ भी, मतलब वो आपको नावल सुन के ही पता लगेगा। और नावल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, और लड़की 19 इयर्स की है जबकि लड़का उससे एज में बड़ा होता है। एज डिफरेंस भी आप कह सकते हो। रोमांटिक नावल है हैप्पी एंडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।